स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे 1857 ईस्वी के पार्ट 2 पर। हम पिछले भाग में इसकी कुछ विशेषताएं जान चुके हैं, वो जैसे कि इसका स्वरूप कैसा था तथा इतिहासकारों की प्रतिक्रिया क्या थीं, 1857 पर आधारित पुस्तकें, विद्रोह के कारण जैसे कि आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण तथा सैनिक कारण एवं तात्कालिक कारण क्या थे, ये हम भाग 1 में देख चुके हैं और आज के हम पार्ट 2 में देखेंगे इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ एवं इसका प्रसार एवं पतन कैसे हुआ, असफलता के इसके क्या कारण थे, इसका महत्व क्या रहा एवं इसके परिणाम क्या निकले। हम इसके बारे में आज जानेंगे। यदि आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, उसे देखना ना भूलें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली हमारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहें। इसका पहला बिंदु है विद्रोह का प्रारंभ। इस विद्रोह की प्रारंभिक घटना 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट के एक जवान मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग का विरोध करते हुए लेफ्टिनेंट बाघ और मेजर ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को एक सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। मंगल पांडे तत्कालीन गाजीपुर और वर्तमान में बलिया जिले के रहने वाले थे। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के 99 सिपाही 99 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों को चलाने से मना कर दिया, जिसके कारण इसमें से 85 को बर्खास्त कर दिया गया कर 10 साल की सज़ा सुनाई गई। 10 मई को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से मानी गई, जबकि विद्रोह की निर्धारित तिथि 30 मई रविवार 1857 थी। इस विद्रोह का प्रतीक कमल व फूल और चपाती थी। 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुँचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। सिपाहियों ने बहादुर शाह को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह खुद शहंशाह-ए-हिंदुस्तान घोषित कर दिया। इस तरह सत्ता के केंद्र के रूप में दिल्ली पर कब्जे के बाद विद्रोह की शुरुआत हुई। विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर की उम्र लगभग 82 वर्ष थी। इसलिए उनकी ओर से दिल्ली में नेतृत्व का मुख्य भार सैन्य जनरल बख्त खान ने संभाला था। बहादुर शाह जफर के पतन में अंग्रेज़ों को गुप्त सूचना देने वाला जफर का रिश्तेदार इलाही बख्श था। मिर्जा गालिब ने इस विद्रोह को दिल्ली में अपनी आँखों से देखा था। तब कहा था उसने, यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। यह बात मिर्जा गालिब ने कही थी। दोस्तों, इसका नेक्स्ट है विद्रोह का प्रसार। हम अब इसे जानेंगे। विद्रोह का प्रसार मेरठ से प्रारंभ हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह का ज्वाला देश के अन्य भागों में तेजी से फैलने लगा। विद्रोह के प्रमुख केंद्र लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, रुहेलखंड, बरेली, मथुरा, मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, असम, उड़ीसा आदि थे। इससे मद्रास तो बिल्कुल अछूता रहा,
दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यह विद्रोह ज़्यादा फैल नहीं सका। अब विद्रोह से जुड़े कुछ व्यक्ति महत्वपूर्ण उन्हें देखेंगे, जैसे कि बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता घोषित किया गया था इन्हें। इस समय इनकी आयु लगभग 82 वर्ष थी। इनकी पत्नी जीनत महल थी। इन्हें जफर हडसन ने हुमायूं के मकबरे से कैद कर लिया था। कुछ दिन बाद जफर के 2 बेटे मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा असगर सुल्तान तथा पोते मिर्ज़ा अबू बकर हुमायूं भी गिरफ्तार कर लिए गए। इन तीनों को हडसन ने गोली मार दी और तीनों के सिर काटकर जफर के सामने पेश किए थे। 1858 में जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इसे प्रसिद्ध शायर होने के कारण जफर कहा जाता था। रंगून में इनकी समाधि पर प्रसिद्ध शेर आज भी खुदा है। उस पर लिखा है, कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिल सकी कूचे यार में। यह कथन उस समय जफर ने कहा था जब रंगून की जेल में थे। इसी में नेक्स्ट है बेगम हैरत महल। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। यह महक परी के नाम से जानी जाती थी। इसने अवध में विद्रोह किया, जिसे हैवलॉक और आउटड्रम ने दबा दिया। वाजिद अली शाह और बेगम ने भारत से भागकर नेपाल में जंग बहादुर के यहाँ शरण ली थी। नेक्स्ट है इसमें रानी लक्ष्मीबाई। इसका मूल नाम मनु था। इनका एक अन्य नाम छबीली भी था। इनका जन्म काशी में गंगा नदी के तट पर मणिकर्णिका घाट पर हुआ था, इसलिए मनु का दूसरा नाम मणिकर्णिकाबाई हो गया। लक्ष्मीबाई की शादी 13 वर्ष की आयु में झांसी के नरेश गंगाधर राव से हुई। गंगाधर की मृत्यु 12 नवंबर 1853 में हो गई। इनका दत्तक पुत्र दामोदर राव को डलहौजी ने उत्तराधिकारी बनाने से रोक दिया। लक्ष्मीबाई ने झांसी ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया। 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के किले में अपनी 2 सहेलियों मंदरा एवं काशी के साथ शहीद हो गई। अब नेक्स्ट इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे तात्या टोपे। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। यह अपनी छापामार कार्रवाई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। कानपुर में इन्होंने जनरल विंडहम को पराजित किया। बाद में रानी झांसीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर के सिंधिया को पराजित किया, जिन्होंने आगरा में शरण ली। रानी की मृत्यु के बाद तात्या टोपे भाग निकले, परंतु सिंधिया सामंत मानसिंह ने विश्वासघात कर उन्हें पकड़वा दिया। संभवतः उन्हें फांसी हुई होगी, यह अभी तक निश्चित नहीं है। नेक्स्ट है नाना साहब। इनका मूल नाम धोंदू पंत था, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। इन्होंने कानपुर में नेतृत्व किया, जहां हैवलॉक के हाथों पराजित होना पड़ा और वे भागकर नेपाल के तराई में चले गए। नाना साहब के सहयोगी अजीमुल्ला खां थे, जिन्होंने विद्रोह में नाना साहब का साथ दिया था। नोट: विद्रोह के दमन के दौरान जिन्होंने नेपाल में शरण ली थी, बेगम हैरत महल, वाजिद अली शाह, नाना साहब, अजीमुल्ला, ये मुख्य थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विद्रोह का महत्व क्या रहा। भारतीय इतिहास में यहीं से संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ और धीरे धीरे भारतीयों को अपने देश को शासन में भाग लेने का अवसर दिया जाने लगा। इस तरह भारत में प्रजातांत्रिक शासन का बीजारोपण प्रारंभ हुआ। अब देखेंगे विद्रोह के विफलता के कारण क्या थे, अब हम उन्हें जानेंगे। विद्रोह का सीमित क्षेत्र था, यानी ये एक सीमित भूभाग पर हुआ था, पूरा देश इसमें शामिल
नहीं था। देसी नरेश और सामंतों की गद्दारी, जैसे पंजाब के सिख, कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के सालार जंग, भोपाल के बेगम, नेपाल के जंग बहादुर, सभी अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। इन सब ने हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों एवं विद्रोहियों का साथ इन्होंने गद्दारी की थी, एक तरीके से देखा जाए तो। योग्य नेतृत्वकर्ताओं का अभाव था इसमें, संगठन का अभाव था इसमें, निश्चित उद्देश्य का अभाव था, सीमित साधन थे, क्यों भारतीयों के पास ज़्यादा अच्छे साधन भी नहीं थे उस समय, जन समर्थन का अभाव रहा इसमें, शिक्षित वर्ग जो था वह उदासीन रहा, और सैनिक दुर्बलता का विद्रोह की असफलता में महत्वपूर्ण योगदान है। बहादुर शाह जफर एवं नाना साहब एक कुशल संगठनकर्ता अवश्य थे, पर उनमें सैन्य नेतृत्व की क्षमता की कमी थी। वहीं अंग्रेज़ों के पास लॉरेंस बंधु, निकोलसन, हेवलॉक, आउटड्रम, एडवर्ड जैसे कुशल सेनानायक थे। अब देखेंगे विद्रोह का परिणाम क्या निकला। यद्यपि 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसका तात्कालिक और दूरगामी परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अन्य परिणाम महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा। भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। गवर्नर को अब वायसराय कहा जाने लगा। अब कोई राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। इसी के साथ डलहौजी की राज्य झड़प नीति समाप्त कर दी गई और राजाओं का दत्तक पुत्र का अधिकार वापस कर दिया गया। इसमें कहा गया कि सरकार भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। विद्रोह से पूर्व अंग्रेज सेना और भारतीय सेना का अनुपात 1:5 था। अब इसे घटाकर 1:2 कर दिया गया, लेकिन बम्बई और मद्रास में यह अनुपात 5:2 रहा और तोपखाने एवं उच्च पदों पर अंग्रेजी सैनिक रखने की बात कही गई। सेना में अवध और बंगाल के सैनिकों की संख्या घटाई गई। इनकी जगह पंजाबी और गोरखों की संख्या बढ़ाई गई। ब्रिटिश में एक अधिकारी भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। इसमें 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा एवं 7 की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा होनी थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े थे। 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों के में फूट डालने की नीति अपनाई। अब हम देखेंगे 1857 ईस्वी के प्रमुख केंद्र एवं विद्रोही नेता कौन कहाँ पर था और इसका दमनकर्ता कौन था। अब पहला केंद्र था हमारा दिल्ली। इसमें हमारी भारतीय तरफ से नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह जफर द्वितीय और बख्श खां सैन्य नेता थे। इस विद्रोह की तिथि थी 11 मई 1857 और इसके दमनकर्ता थे हडसन और निकलसन, जो कि मारा गया था। लखनऊ केंद्र से यहाँ से हैरत बेगम महल एवं उसके पुत्र ब्रिजेश कादिर ने नेतृत्व किया था। यहाँ से आरंभ 4 जून 1857 ईस्वी को हुआ था और दमनकर्ता थे कैंपबेल और लॉरेंस, जो कि मारा गया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। यहाँ इसका प्रारंभ 4 जून 1857 ईस्वी को हुआ था और इसका अंत जनरल ह्यूरोई ने किया था। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे और 5 जून 1857 ईस्वी को प्रारंभ किया गया और कैंपबेल ने इसका दमन किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली थे और 6 जून 1857 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। कर्नल नील ने इसका दमन किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। इसका प्रारंभ जून 1857 हुआ था और दमन
कैंपबेल द्वारा किया गया था। जगदीशपुर बिहार से थे कुंवर सिंह, अमर सिंह, और यहाँ प्रारंभ 12 जून 1857 को माना जाता है। इसका दमन विलियम टेलर वेसेंट आयर ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था, जून 1857 में प्रारंभ हुआ था। फतेहपुर से अजीमुल्ला खान ने नेतृत्व किया था, 1857 में प्रारंभ हुआ था, और जनरल रेनाल्ड ने इसका अंत किया था। दोस्तों, यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना